बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फॉर द सेट्स ए, सेट ए आपको दिया गया है, सेट बी आपको गिवन है और सेट सी भी आपको गिवन है। और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस सेट को वेरीफाई करना है और आपके पास अगर ये सेट इसके ऊपर वेरीफाई होती है तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी है। पहले क्या करना है, ए को एज इट इज़ छोड़ने के बाद बी और सी को कंबाइन करें और उसके रिजल्ट के साथ ए को कंबाइन करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह आप सेकंड साइड को उठाएं, ए और बी का पहला यूनियन ले लें, फिर उसका यूनियन का सी के साथ, इसका जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ आप यूनियन ले लें, तो आपके पास इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो आपके पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको दिया गया है, सेट सी आपको दिया गया है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हम इसको फाइंड करते हैं, किसी भी एक साइड को ले लेते हैं। तो हम फर्स्ट ये वाली साइड उठा लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए सेट में जो एलिमेंट हैं वो हमने एज इट इज़ डाल दिया, यूनियन का साइन एज इट इज़ आया, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, तो उसका मतलब है पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट डाल दी और बी और सी के एलिमेंट हमने डाल दिए। इन दोनों का यूनियन ले लें, मीन के बी और सी को कंबाइन करें, तो बी और सी को कंबाइन करने के बाद 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट आपके पास आ गए हैं। आप इन दोनों को देखिए, बी और सी का यूनियन लेने के बाद एक सिंगल सेट आ गया है। अब इस सिंगल सेट के साथ हम ये वाली सेट का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को फिर कंबाइन करें तो 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट आपके पास आ जाते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये वाली साइड जो हमने उठाया था इसका हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम सेकंड साइड को उठाते हैं। ठीक है, सेकंड साइड को उठाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले ए यूनियन बी करना है, तो पहले देखो हमने ब्रैकेट डाल दिए है, ए यूनियन बी, बीच में यूनियन का साइन है और यूनियन ये वाले साइन यहाँ पे आ गया है और सी के जो सेट था वो हमने डाल दिया है। तो पहले तो हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का आप यूनियन ले लें, तो 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच में नहीं है, 9 10 नहीं है, फिर 11 फिर 12 नहीं है, 13 और फिर 14 नहीं है, तो 15 तक ये एलिमेंट आ गए। यूनियन का साइन, ये जो टर्म है ये एज इट इज़ आ गया है। अब बीच में यूनियन है तो इसका मतलब है दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास पूरे 1 से लेकर 15 तक आ गए हैं। इक्वेशन 1 भी हमारे पास यही था और इक्वेशन 2 भी हमारे पास यही है, तो इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी सेड इट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई है, उसके साथ किसी वेन डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेट्स वही रहेंगे आपके पास, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से किसी एक साइड को ले लेते हैं, तो हम पहले एक साइड को ले लेंगे, तो वो साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, सेट ए एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से हमने यूनियन का साइन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट को उठाए, तो आप सेट बी और सेट सी में देखें आपके पास कॉमन एलिमेंट 7 आ रहा है। ठीक है, और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 7 है। हमने 7 को यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में यूनियन करना है, मीन के कंबाइन करना है, तो हम यहाँ पे देखो 7 इनके बीच में भी आ गया है। हमने इन दोनों सेटों का क्या कर दिया है, एक सिंगलटन सेट है और दूसरा हमारे पास सेट ए है, इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकंड साइड को ले लेते हैं। सेकंड साइड को लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए का बी के साथ यूनियन करेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है, फिर
ए का सी के साथ, यानी पहले ए और बी को कंबाइन करना है, फिर ए और सी को कंबाइन करना है, ठीक है। तो आप जब ए और बी को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, ये अपने जगह पे आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं कि पहले इसका इंटरसेक्शन लेना है, क्या करना है, नहीं। हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट हैं उसकी सोल्यूशन की तरफ पहले आते हैं। तो हम पहले उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है, फिर हम उसकी तरफ आते हैं कि इसके रिज़ल्ट के साथ करना क्या है, ठीक है। फिर ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट वाली एलिमेंट हैं, इसका हम यूनियन ले लेंगे। तो हमारे पास देखो बीच में जो इंटरसेक्शन है वो एज इट इज़ है। फर्स्ट जो ए यूनियन बी है, इससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन अपने जगह पे यहाँ पे आ गई। फिर हमने ए का सी के साथ कंबाइन किया है, दोनों को यूनियन लिया है दोनों का, तो हमारे पास ये सेट आ गए हैं, उसको हम लिखेंगे। अब हम ये जो सेट आए हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी से जो सिंगल सेट आए हैं, अब हम इन दोनों में से देखते हैं कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। 1 को देखो, दोनों में कॉमन है, वो हमने हटाया, लिख दिया अपने साथ। फिर 3 को देखो, दोनों में कॉमन है, वो भी हमने लिख दिया। 5 देखो, दोनों में मौजूद है, वो हमने लिख दिया। 7 भी दोनों में मौजूद है, वो भी हमने लिख दिया। 9 भी दोनों में मौजूद है, वो भी हमने लिख दिया। 11 भी दोनों में मौजूद है, वो भी लिख दिया। 13 भी है, वो भी लिख दिया। 15 भी है, वो भी लिख दिया। ये इक्वेशन 1 को ज़रा एक नज़र देख लें। आपके पास क्या हैं, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 है कि नहीं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और सेकंड ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। और दोनों को देखें आपके पास क्या ये दो एलिमेंट सेम हैं, बिल्कुल सेम है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों को इक्वल शो करे। तो हमने इसके रिज़ल्ट जो आए हैं उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है और इसका जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इक्वल आना शर्त लगाया गया था, सो कि वो पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जितने एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट हैं वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेम रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वो इसके ऊपर जो सेट्स के ऊपर वो सेटिस्फाइड हो गया है यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है। चाहे हम इसको पहले बी इंटरसेक्शन ले ले, चाहे ए यूनियन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ ले ले, दोनों सूरतों में ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप याद करेंगे, सही। ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गया तो सेट्स तो आपको गिवन होंगे, उस सेट्स के ऊपर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व की है इसमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से डेट कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसी तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गया है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास यूनियन से रिलेटेड था, सारा आपके पास यूनियन था, वो हमने क्वेश्चन सॉल्व की है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, ठीक है। जब सेकंड क्वेश्चन को आप देख ले तो आपके पास देखिए यहाँ पे यूनियन भी मौजूद है और इंटरसेक्शन भी है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। और आपके पास 4 क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और 2 क्वेश्चन आगे आप होमवर्क में ले लेंगी। देखिए आपके होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है यूनियन वाला और सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। फिर इसी तरह से थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया है आपको और 4 पार्ट जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी आपके पास आपके बुक में मौजूद हैं प्रॉपर्टीज़, आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। देखिए आपकी बुक में प्रॉपर्टी हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी गिवन है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से मैंने ये रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है।